हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो देखो बच्चा, आप सबके लिए सेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, आप सबका CBT 2 कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारी आपकी पोस्ट है जहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट या फिर बच्चा आपका CBAT होना है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या कट ऑफ क्लियर की है, उसी के आधार पर आपको टाइपिंग टेस्ट या CBAT के लिए यानी साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। आपका जो एग्जाम हुआ है वो 13 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुका है, 2 शिफ्ट में। एक शिफ्ट थी आपकी सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और दूसरी थी 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। यही शिफ्ट थी ना आप लोगों की। आप लोगों का कितना बचा? 120 नंबर का पेपर हुआ है, 90 मिनट का आपको समय दिया गया था। अब जितनी भी हमारी अभी तक बच्चों से बात हुई है, उनके आधार पर जो आपकी शाम की शिफ्ट वाला पेपर था वो बच्चों ने आसान बताया है। दैट्स वाई कि उसमें जो ऑन एन एवरेज कट ऑफ आपकी जा रही है वो 82 जा रही है। ठीक है। और जो आपका सुबह वाली शिफ्ट का है, ये 120 में से मैं आपको बता रही हूँ, ये 75 जा रही है। CBT 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, 4-5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के ऐड हो जाएंगे, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी आपका CBT 2 में नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 ही शिफ्ट में एक ही दिन में पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। ओके। अब यहाँ पर बच्चा हम लोग आपकी बात करते हैं। आंसर की आपकी आ गई है, आप सबने देख लिया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आप एक बार तो मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों का क्या ये एक एवरेज में यहाँ पर कहीं आपका रेंज में कोई नंबर है या नहीं। इसके अलावा जितनी हमारी जोन वाइज डेटा हमारे पास में आया है, जितने बच्चों का, उनके आधार पर कुछ एनालिसिस के जरिए बच्चा हम एक रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि यदि आपने अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा है, यह अहमदाबाद है, अहमदाबाद जोन से यदि आपने फॉर्म भरा है, तो अगर आपकी 76 है मार्क्स और आप जनरल कैटेगरी में है, तो यू आर इन सेफ जोन। ये आपका सेफ स्कोर है अहमदाबाद जोन का। ठीक है। अगर आपने अजमेर से भरा है, तो अजमेर में जनरल कैटेगरी में 75, प्रयागराज में 80, आपका बेंगलुरु के अंदर 74, भोपाल में 73, ये जनरल कैटेगरी है, भुवनेश्वर में 70, बिलासपुर में 82, आपका चंडीगढ़ में 80। ठीक है। इसके अलावा चेन्नई में 76, गोरखपुर में 74 और गुवाहाटी में 83। और गुवाहाटी में कितना बचा आपका? 83। यानी हाईएस्ट जो हमको CBT 2 के लिए जोन देखने को मिला है, जहां सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, वो है गुवाहाटी। ठीक है। वो कौन सा है बच्चा? आपका गुवाहाटी है। ये सबसे हाई है, ये सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट है। अब हम बात करते हैं लोवेस्ट की कि मैम सबसे कम कट ऑफ इनमें से किस जोन की जा सकती है। तो आपके सामने डेटा है भुवनेश्वर की। फिलहाल जो देखो डेटा है, उसके आधार पर मैं आपसे बात कर रही हूं कि फिलहाल जो है बच्चा, ये किसकी? आपकी भुवनेश्वर की 70 कट ऑफ जाने के चांसेस है। ये कट ऑफ मैं 100 में से नहीं बता रही हूं, ये मैं 120 में से ही बात कर रही हूं। ये मैं आपको 120 मार्क्स के अंदर से ही बच्चा आपको यहां पर बता रही हूं कि 120 नंबर में से यदि आप लोगों के 76, 75, 80, ये जोन वाइज मैंने डेटा आपका यहां पर कलेक्ट किया, यदि इस रेंज में आपका है तो यू आर इन सेफ जोन। ठीक है। अब इससे यदि आपके कम है इन जोन में, तो भाई आप डेंजर जोन में हो। प्लीज एक बार आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म भरा है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर, आपके डेटा पर ही हम बेसिकली ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। और भी अलग से डेटा होता है, बच्चे गूगल फॉर्म भरते हैं, हमारी एप्लीकेशन का अपना डेटा होता है, तो उसके आधार पर ही एनालिसिस करके हम आपके सामने एक तरह से एक रिपोर्ट ये रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है। तो सबसे कम जोन किसका है? भुवनेश्वर में सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है, और सबसे ज्यादा गुवाहाटी में, जितना अभी तक हमारे पास डेटा है। मैम ये तो बात की आपने जनरल कैटेगरी। आप हमें ये बताइए कि मेरी तो जनरल कैटेगरी नहीं है ना। अगर मैं SC कैटेगरी का हूं, या मैं ST कैटेगरी की हूं, या मेरे पास EWS का कोटा है, अब इनकी कट ऑफ क्या जाएगी? इनकी कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने अपना CBT 1 का रिजल्ट देखा होगा, तो उसमें आपने देख लिया होगा बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहां जनरल की और OBC की सेम कट ऑफ गई है, एक नंबर भी कम नहीं हुआ है। जनरल की भी वही कट ऑफ है और आपकी OBC की भी वही कट ऑफ है। ठीक है जी, दोनों की आपकी सेम कट ऑफ है। OBC से 2-2 नंबर कम। अब वो जमाना गया कि 10 नंबर 15 नंबर कम होंगे। OBC से 2 नंबर कम मैंने आपकी कट ऑफ देखी है, कहां बच्चा? SC के लिए।
एसटी में हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी। एसटी में कट ऑफ बहुत हाई गई है। अगर किसी की कम कट ऑफ गई है तो वो गई थी ईडब्ल्यूएस की, है ना। ये आपके लो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जैसे हमने सोचा था, ऑल्दो जितना सोचा था उससे तो आपका बहुत ज्यादा हाई गया है, लेकिन फिर भी आपका लो रहा है ओवरऑल, क्योंकि आप लोग सीबीटी 1 का रिजल्ट देख चुके हैं अपना, और आप ये भी देख चुके हैं कि कट ऑफ कितनी हाई रही थी। अब यहां हम बात करते हैं कि मैम सीबीएटी के लिए और आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए कैसे और किसको बुलाया जाएगा। तो देखो बच्चा, जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो आपसे वहां जो सीरियल नंबर या कैटेगरी नंबर था, है ना, मान लीजिए आपने स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, है ना, मान लीजिए कि आपने स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, है ना। अब ये मान लो कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होता है, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ अज्यूम करो, लेकिन आपका स्टेशन मास्टर की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। अगर आप उसकी फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आपको सीबीएटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। दैट्स मीन कि आप लोगों का एनटीपीसी तो क्लियर है, आपकी नौकरी तो मिलेगी, बट स्टेशन मास्टर नहीं मिलेगी, कोई और नौकरी मिलेगी। पेपर क्लियर है, नौकरी भी पक्की है, बट आप स्टेशन मास्टर नहीं बनेंगे, कोई दूसरी पोस्ट मिलेगी। वो रेलवे की मर्जी है कि वो आप लोगों को क्या देना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर। सेम फॉर टाइपिंग, सीबीएटी और टाइपिंग के लिए आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूंगी कि जितने भी बच्चों ने सीबीएटी और टाइपिंग वाली आपकी पोस्ट भरी है, यदि आप इन कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं तभी आपको टाइपिंग का मेल आएगा, तभी आपको सीबीएटी का टेस्ट का आपको मेल आएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे और मेडिकल पे। ठीक है। अब जितने भी हमारे एससी एसटी वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, और आपके किसके बच्चा ईडब्ल्यूएस वाले, ऐसी बात नहीं है मेरे पास अलग से डेटा नहीं है, मेरे पास अलग से डेटा है, सबका आ चुका है। ठीक है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, बट कोई फायदा नहीं लगा क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा फाइनल कट ऑफ में। आपके पास चाहे कोई भी कोटा क्यों ना हो, मैक्सिमम 5 नंबर, आप जनरल कैटेगरी से हद मार के -5 नंबर करेंगे, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। और ओबीसी वाले तो भूल ही जाओ, आपको कोई, आपने देखा ना इस बार की भी कट ऑफ में बहुत सारे ऐसे जोन है जहां सेम कट ऑफ गई है आपकी, है ना। अगर आप लोगों का, अगर आप लोग प्लीज मुझे एक बार अपने जोन के साथ में अपने मार्क्स बता दीजिए, जिससे कि ताकि यहाँ पर जो बाकी बच्चे कमेंट्स पढ़ते हैं उनको ये समझ में आ सके कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं और वो किस तरह से सेफ जोन में है। मेरी तरफ से ये जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की मदद जरूर करेगी। साथ ही साथ आप लोग मुझे ये जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म भरा है, किस कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी से, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, जिससे कि ताकि और ज्यादा सटीक हमें बच्चा यहाँ पर आपका एक जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ दूसरे बच्चों तक भी इस सेशन को जरूर पहुंचाएंगे, जिससे कि ताकि वो भी कमेंट करें, अपने मार्क्स हमें बताएं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।